वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 नवंबर 2024 और 14 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने 2023 में बौद्धिक संपदा फाइलिंग के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया और फिलिप नॉइन्स को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को अपने बहुत ही खास एक महत्वपूर्ण दिवस बनाते हैं और वो बनाते हैं बाल दिवस। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी 14 नवंबर को होता है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य पर ये 14 नवंबर को अपने बाल दिवस से बनाते हैं। तो सभी बच्चों को इस दिन की जो शुरुआत है वो जवाहरलाल नेहरू के कारण हुई, क्योंकि वो बच्चों से काफी प्रेम करते थे और उनका जो सर्वांगीण विकास भी चाहते थे। तो इसलिए 14 नवंबर को बनाते हैं बाल दिवस। तो सभी साथियों को, सभी छोटे छोटे बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। पंकज अडवाणी ने दोहा में IBSF विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता? तो 28वां। भारत ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दिल्ली में। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। आदित्य गुप्ता और अनिरुद्ध गुप्ता को कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना क्विज जीतकर राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता? तो इनको मिला थिंक सेल बियॉन्ड योर होराइजन। पाकिस्तान के तैयब इकराम को कितनी बार लगातार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो दूसरी बार। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 के ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सबसे सतत मूल्य एल्यूमिनियम कंपनी की स्थान है बन चुकी है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको दिया जा रहा है कंटिन्यू। ये अपनी वार्षिक करंट है, इसके अंदर डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीटेल 1, रीटेल 2, ये सभी एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा 2025 सामाजिक अध्ययन के लिए कुल टोटल जो 60 प्रश्नों का शेड्यूल है, जो 60 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके की तरफ से पात्रता परीक्षा में, उसकी भी संपूर्ण टॉपिक पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको मिल चुकी है। जैसे इसके अंदर पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपको टेस्ट मिल चुका है। तो ये NCERT जो कक्षा 6 से 8 है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर टेस्ट मिलेंगे। तो ये आप ले सकते हो। बाकी आपको खूब सारी टेस्ट सीरीजें दी जा रही है। ये SST की चल रही है। प्रीवियस या RPSC द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच किन देशों का दौरा करेंगे? ये लोग भी अब फिर से मोदी 3 देशों की यात्रा करने वाले हैं। सबसे पहले वो जाएंगे नाइजीरिया, उसके बाद में ब्राजील, फिर जाएंगे वो गुयाना। तो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले नाइजीरिया, फिर ब्राजील जाएंगे, फिर गुयाना जाएंगे। तो 16 से लेकर 21 नवंबर 2024 के बीच में इन तीनों देशों की यात्रा पर रहेंगे। अब देखो, तो 16 से 21 नवंबर कौन से देश? नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना। सबसे पहले नाइजीरिया यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी पहले नाइजीरिया के लिए रवाना होंगे। नाइजीरिया राष्ट्रपति का आमंत्रण उन्होंने कर दिया कि जो नाइजीरिया गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद तिनुबू के आमंत्रण पर यात्रा होगी। यानी कि जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने आमंत्रित किया था मोदी जी को कि सबसे पहले हमारे देश से आइए। उसके बाद में जाएंगे वो ब्राजील की यात्रा 18 से 19 नवंबर। स्थान रियो डी जनेरियो ब्राजील में। कार्यक्रम मोदी जी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ब्राजील के अंदर होगा आपकी बार है G20 शिखर सम्मेलन। इसके अलावा यह यात्रा 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। यानी कि अलग अलग देश होते हैं, तो 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, वो होगी नाइजीरिया की।
ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ब्राजील के बाद में वो जाएंगे गुयाना की यात्रा पर। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और श्रीलंका तटरक्षक बल एसएलसीजी के बीच 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? तो भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच में 7वीं जो वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक है वो आयोजित की गई थी 11 नवंबर 2024 को कोलंबो में। कहां पर आयोजित की गई? 11 नवंबर 2024 को कोलंबो के अंदर आयोजित की गई थी। कौन सी बैठक है? 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक। तो भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं परमेश शिवमणि। कौन बने थे? परमेश शिवमणि। और श्रीलंका तटरक्षक बल ने 11 नवंबर 2024 को कोलंबो में अपनी 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। इस बैठक में महानिदेशक एस परमेश के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधि मंडल और महानिदेशक रियर एडमिरल वाई आर सेरासिंधे की अध्यक्षता में एसएलजी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है। तो ये चीजें इतनी याद रखनी है कि जो कोलंबो के अंदर 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। भारत ने 2023 के अंदर बौद्धिक संपदा आईपी जिसको फाइलिंग में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने 2023 के अंदर बौद्धिक संपदा जिसको बोलते हैं आईपी सूचकांक, तो इसके अंदर विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो किया है 6ठा स्थान। कौन सा स्थान हासिल किया है? 6ठा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलिजेंट प्रोप्राइटरी आईपी सूचकांक तो फाइलिंग में उल्लेखनीय प्रगति की। इसके अंदर 2023 के अंदर पहली बार विश्व स्तर पर 6ठा स्थान हासिल किया है। तो 2023 के अकॉर्डिंग अपने देखें तो विश्व स्तर पर 6ठा स्थान मिला। विश्व बौद्धिक संगठन के ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट सामने आई है और इस उपलब्धि के अंदर भारत में पेटेंट फाइलिंग में 15.7% की मजबूत वृद्धि को दर्शाया गया और लगातार 5वें वर्ष दोहरे अंकों की वृद्धि की है। यानी कि लगातार 5वें वर्ष ना भारत इसके अंदर लगातार वृद्धि कर रहा है। और इसके अंदर सबसे टॉप पर है चीन, उसके बाद में जापान, फिर दक्षिण कोरिया और भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि अलग अलग अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि चीन सबसे टॉप पर, जापान, दक्षिण कोरिया, उसके बाद में भारत वगैरह इनका स्थान आता है। तो इसके अंदर भारत ने पहली बार 6ठा स्थान हासिल किया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो अभी आपको पता है 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने जा रहा है गोवा के अंदर, अभी इसी महीने में होगा। तो उसी फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है फिलिप नॉइस। तो इनको मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा मिला? इनको प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है फिलिप नॉइस है, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। देखो, तो ये सम्मान इनको ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि 55वां अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है वो 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 के बीच गोवा में आयोजित होगा। 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच। और विशेष फोकस देश, इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को विशेष फोकस देश के रूप में चुना गया है। हालांकि ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी है सारी कुछ। सम्मानित व्यक्ति फिलिप नॉइस को उनकी फिल्मों और सिनेमा में योगदान के लिए उनको सम्मान मिलेगा। और अब की बार इस महोत्सव की थीम रहेगी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। ये थीम याद रखना भी, इसकी याद रहेगी फिल्म, ये थीम क्या रहेगी? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी। ये जो अभी गोवा के अंदर होगा ना फिल्म महोत्सव, उसकी थीम रहने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक सिटी बस का शुभारंभ किया। यह बस किस प्रदेश में शुरू की गई? तो नाम से ही पता चल रहा है कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपने लखनऊ के अंदर पहली एसी डबल डेकर, एसी डबल डेकर का मतलब ये देखो, नीचे भी सोने वाली सीटें हैं, बैठने वाली है, और ऊपर भी आराम से सो सकते हैं या बैठ सकते हैं। तो जैसे अपने स्लीपर वगैरह में यात्रा नहीं करते ना, उसी प्रकार ये डबल डेकर है। ये रोडवेज बस चलाई है, रोडवेज, यानी कि यूपी की जो रोडवेज है, अपने राजस्थान में रोडवेज चलती है, उसी प्रकार यूपी के अंदर ये रोडवेज चलेगी बट डबल डेकर की। तो इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो लखनऊ से 5 बड़े शहरों के लिए एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक रोडवेज बसें चलाई जाएगी। पहले चरण में 20 बसें खरीदी जाएगी। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। ब्रिटिश लेखक
सामथा हार्वे ने 12 नवंबर 2024 को किस नोवेल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? ब्रिटिश लेखक हैं सामथा हार्वे। इन्होंने 12 नवंबर 2024 को किस नोवेल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता? तो इन्होंने जीता है ऑर्बिटल के लिए, ऑप्शन नंबर 1। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है ब्रिटिश लेखक है सामथा हार्वे। इन्होंने क्या है, एक ऑर्बिटल नोवेल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड जीता है। किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। अब देखो पूरी चीजें। पुरस्कार राशि प्राप्ति, सामता हार्वे ने 12 नवंबर 2024 को अपने नोवेल ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता। इस नोवेल का विषय है कि ऑर्बिटल एक छोटा नोवेल है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये आधारित है। ऑर्बिटल लगे होते हैं, जैसे अपनी भी कोई भी परीक्षण करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या होते हैं, स्पेस स्टेशन पर आधारित है। बिक्री, यह नोवेल इस साल यूके में सबसे अधिक बिकने वाली किताब है, तो ये याद रखना। इसके अलावा जो महिला पुरस्कार विजेता है, सामता हार्वे 2019 के बाद बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीतने वाली पहली महिला ये लेखिका बन चुकी है। यानी कि 2019 के बाद है ना, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीतने वाली पहली महिला लेखिका बन गई है। और जो ये ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर किसके लिए जीता? तो ये जो नोवेल 6 अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में है। इसके अंदर जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ फंसे हुए रहते हुए 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त के साइकिल से गुजरते हैं। यानी कि अलग अलग वगैरह होते हैं, यात्री करते हैं, तो ये बुक वगैरह लेखिका होती है, लिख देते हैं। तो नोवेल लिखा है इन्होंने 6 यात्रियों, जो अंतरिक्ष यात्री उनके बारे में लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के तहत कुल कितनी राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कुल कितनी दी है? ये दी है 725.62 करोड़ रुपए की। कितनी? 725.62 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है अमित शाह ने। क्यों? इसलिए राज्यों में फायर सेवाओं के विस्तार, जो फायर वगैरह आग वगैरह लगती है ना उसके लिए, तो उसके अलावा आधुनिकीकरण के तहत उन्होंने टोटल 725.62 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। देखो, तो ये मैंने बता दिया, कुल राशि 725.62 करोड़ रुपए। 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक छत्तीसगढ़ के अंदर है 147.76 करोड़, उसके बाद में उड़ीसा में 201.10 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 376.76 करोड़। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर इस परियोजना को मंजूरी थी। इसका उद्देश्य ये होगा कि परियोजनाओं का उद्देश्य है फायर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ताकि आपदाओं के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। ये आपदा से संबंधित, जैसे आग वगैरह लग जाती है कहीं भी शहर वगैरह में, तो उसके लिए क्या, ये फायर सेवाओं का विस्तार होगा, तुरंत उसका समाधान किया जाए। ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है लंदन ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार 2023 के अंदर दुनिया के टॉप 100 के अंदर सिटी ब्रांड की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो ये किया है लंदन ने। किसने स्थान हासिल किया? लंदन। देखो, पहला स्थान लंदन ने लगातार दूसरे वर्ष 2023 में दुनिया के टॉप 100 सिटी ब्रांड की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया। सर्वेक्षण, यह रैंकिंग 20 देशों में 15,000 लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है। यानी कि जो रैंकिंग है वो 20 देश हैं, उनके 15,000 लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है ये। इस सर्वेक्षण में शामिल देश कौन से हैं? तुर्की, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ब्राजील, चीन और अन्य देशों के लोग भी सर्वेक्षण के अंदर शामिल है। तो इसके अंदर पहला स्थान किसका है सिटी ब्रांड में? लंदन का। हाल ही में प्रख्यात अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड के किस पद पर नियुक्त किया गया? तो हाल ही में प्रख्यात अभिनेता हैं सोनू सूद, इनको थाईलैंड के किस पद पर नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया। यानी कि थाईलैंड के एक तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए और इनको साथ में मानद पर्यटन सलाहकार के रूप में सोनू सूद को थाईलैंड के पद पर नियुक्त किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देखो, तो प्रख्यात अभिनेता और समाज सेवी हैं सोनू सूद को थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार के रूप में अपनी नई भूमिका संभालेंगे। उनकी यह भूमिका थाईलैंड के पर्यटन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके आकर्षण को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। तो ये पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देंगे सोनू सूद, जिनको थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया
और आज सुबह मैंने क्लास का टाइम आपको दे दिया था, अभी 7:45 पर आपको क्लास मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को कहां शुरू हुआ? तो ये हुआ है पुणे के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, पटना, गोवा, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है, और कल मैंने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एक महा मैराथन क्लास मैंने दे दी है। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह उसके अंदर दिया हुआ है। मुझे तो लगता नहीं उस क्लास से क्वेश्चन बाहर है जाएगा। तो आप गजब तरीके से जब भी आपको टाइम मिले, जरूरी नहीं है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए वो क्लास रामबाण है साबित होगी। तो उस क्लास का आप जरूर अध्ययन करें, गजब तरीके से पढ़ें। बाकी आपको बुक वगैरह दी जा रही है, यूआरओ चल रही है, और ये आरबीएससी कक्षा 6 से 12 अपनी नई पुस्तक बाजार के अंदर आ चुकी है। तो ये भी ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। 80 580 22 001 इस पे आप ऑनलाइन ये बुक मंगवा सकते हो, गजब तरीके से आप ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।